नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फील खाना पटियाला में कार्यरत हूँ। बच्चों, अगर हम भारत के सुदीर्घ इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हमारे सामने अनेक राजा, महाराजा, सम्राट, नरपति, नरेश, भूपति हमें नज़र आते हैं। लेकिन इनमें एक ही को छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। जानते हैं बच्चों कौन? जी हाँ बच्चों, शिवाजी। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि प्राप्त हुई। शिवाजी अतुलनीय, अद्वितीय शख्सियत हुए हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक, मराठा गौरव के प्रतीक और महानायक, एक कुशल प्रशासक, रणनीतिकार। महाराष्ट्र में वे देवतुल्य के समान पूजनीय है, सम्मानीय है। तो भारतवर्ष में भी वो सम्मान के, अगाध सम्मान के सुपात्र हैं। बच्चों, ये उनके शख्सियत के कुछ गुण हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण भी हैं, उनके चरित्र के उदात्त गुण, जो उनके सच्चे स्वरूप को प्रकट करते हैं। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शिवाजी का सच्चा स्वरूप। बच्चों, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एक एकांकी है जो आपकी 9वीं कक्षा की पुस्तक में संकलित है। बच्चों, शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी जो है, इसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। बच्चों, मैं सेठ गोविंद दास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। सेठ गोविंद दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी हुए हैं। वे एक प्रबुद्ध साहित्यकार, कुशल राजनेता और एक स्वतंत्रता सेनानी हुए। उनका जन्म जबलपुर में हुआ 16 अक्टूबर 1896 में। उनके दादाजी जबलपुर के एक राजा हुए जिनका नाम गोकुल दास था, और उनके पिता दीवान बहादुर जीवन दास जी थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर में ही हुई। इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी भाषाएं जो है घर में ही पढ़ी, और इनकी बचपन से ही साहित्य में रुचि थी। इन्होंने बचपन में ही साहित्य लिखना आरंभ कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो गांधी जी द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जा रहे थे, उनका प्रभाव इन पर बहुत पड़ा, और ये अपनी शान शौकत, अपने ठाठ बाट, अपना धन दौलत और अपने पूर्वजों से मिली संपत्ति को छोड़कर अपने घर से बाहर निकल पड़े और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। और इन्होंने अपनी जीवन की राह खुद बनाई। लेकिन अगर ये एक और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग ले रहे थे, राजनीति में सक्रिय थे, तो दूसरी ओर साहित्य में भी सक्रिय थे। तो इन्हें राजनीति में सक्रिय होने के कारण, राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण, इन्हें जो है एक तपे हुए सोने की तरह हम कह सकते हैं। तो दूसरी ओर ये है, अगर ये साहित्य को समृद्ध कर रहे थे, तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि ये सरस्वती के उपासक हुए हैं, सरस्वती के आराधक हुए हैं। इन्होंने हिंदी को अपना तन मन धन अर्पित कर दिया। हिंदी के लिए इन्होंने बहुत सारा जो है कार्य किया, बहुत सारे इन्होंने ग्रंथों की रचना की। इन्हें एक महान एकांकीकार और नाटककार के रूप में जो है माना जाता है। ये एक एकांकीकार और नाटककार के रूप में जो है विख्यात हैं। इन्होंने जो सामाजिक समस्याओं को लेकर और ऐतिहासिक जो नाटक लिखे हैं, उनमें इनके कुछ नाटकों के नाम मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जैसे शशिगुप्त, अशोक, हर्ष, कर्ण, प्रकाश, विकास, सेवापथ, ये जो है इनके ये नाटक हुए हैं। और इन्होंने उपन्यास में भी ऐसे ही सक्रिय रहे। इनका उपन्यास इंदुमती बहुत ही प्रसिद्ध है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखे, इतिहास से संबंधित कुछ ग्रंथ लिखे। तो इनके
इन्होंने हिंदी की जैसे एक और ये अगर देश के राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग ले रहे थे, तो दूसरी ओर इसी तरह साहित्य रचना में भी सक्रिय रहे। तो आज जो हम इनका यहाँ पर एकांकी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, शिवाजी का सच्चा स्वरूप। इस एकांकी में इन्होंने ऐतिहासिक एक घटना का शिवाजी से संबंधित ऐतिहासिक घटना को हमारे सामने प्रकट किया है, उनके चरित्र को, उनके उदात्त स्वरूप को प्रकट करती है। बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप शायद एकांकी और नाटक में फ़र्क नहीं कर पाते, लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर होता है। एकांकी में एक अंक होता है, जैसे कि इंग्लिश में जैसे कहा जाता है वन एक्ट प्ले, और जबकि नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी में एक ही कथा होती है, जबकि नाटक में एक मुख्य कथा होती है, उसके साथ अन्य सहायक और प्रासंगिक कथाएं भी उसके साथ चलती हैं। एकांकी जो है बड़ी ही प्रारंभ से अपने चरमोत्कर्ष की और बड़ी जल्दी से दौड़ता है और लेकिन जो नाटक है वो बड़ा धीरे धीरे जो है चलता है। और एकांकी में संकलन त्रय की एकता होती है। संकलन त्रय मतलब काल, समय और जो घटना है, उन तीनों की एकता होती है। तो बच्चों, अब हम जो है एकांकी पढ़ेंगे, शिवाजी का सच्चा स्वरूप। लेकिन इस एकांकी को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने शिवाजी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी, उनकी पृष्ठभूमि बताना चाहूँगी, ताकि इस एकांकी को आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। बच्चों, शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक हुए हैं, मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले हुए हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र में पूना के निकट शिवनेरी दुर्ग में हुआ 19 फरवरी 1630 में। उनके पिताजी शाहजी भोंसले और माताजी जीजाबाई थी। जब ये 10 वर्ष के होंगे तो इनके पिताजी ने इनकी माताजी का परित्याग कर दिया और माताजी जीजाबाई के साथ जो है रहने लगे, और इनका लालन पालन दादा कोंडदेव और समर्थ गुरु रामदास और इनकी माता जीजाजी बाई ने, तीनों ने मिलकर किया। इन्हें हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी गई और ये बचपन में किले बनाते और उनको जीतते, अपने मित्रों के साथ ये खेल खेला करते थे, अपने मित्रों की टोली के साथ किले बनाते, उन्हें जीतते। और जब ये युवावस्था में पहुँचे तो इन्होंने वास्तविक रूप में उन किलों पर जो है उन किलों को जीतना शुरू कर दिया। तो बच्चों, आपको इस तरह से समझ आया कि मराठा गौरव के महानायक शिवाजी ने 17वीं शताब्दी में एक पूना की छोटी सी जागीर से उठकर एक विशाल मराठा साम्राज्य की स्थापना की, उसकी नींव रखी। वो भी उस समय जब चारों ओर समाज में छल, कपट, षड्यंत्र, अराजकता व्याप्त थी। उन्होंने नैतिक मूल्यों को स्थापित किया। नैतिक मूल्यों को लेकर ही वो राज्य करते रहे। अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए। बहुत ही साहसी, वीर, बहादुर, स्वाभिमानी योद्धा रहे। महान शासक, कुशल प्रशासक, राजनीतिकार हुए। राष्ट्रभक्त, देश प्रेमी, देश से प्रेम करने वाले, और इन गुणों के साथ अपने भीतर के जो उनके चरित्र को सदैव लोगों के दिलों में स्मरणीय रखेगा, उनको कभी उन्होंने खोने नहीं दिया। जो ऐसा चरित्र
उदात्त चरित्र लोगों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया, जो उन्हें श्रद्धा का पात्र और सम्मान देने के लिए लोगों को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो बच्चों, आपने शिवाजी के बारे में अब आपने समझ ही लिया कि शिवाजी जो हैं उनके व्यक्तित्व में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आज भी उन्हें प्रासंगिक बनाए हुए हैं। बच्चों, प्रस्तुत है एकांकी शिवाजी का सच्चा स्वरूप। बच्चों, आपके पास भी अगर पुस्तक हो और आपने भी ये पाठ खोला हो और साथ साथ जैसे मैं पढ़ती हूँ आप वहाँ ध्यान से देखते जाएं, तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। इस एकांकी के पात्र हैं शिवाजी, जो कि प्रसिद्ध मराठा वीर हैं, मोरोपंत जो एक पेशवा हैं, और आवाजी सोनदेव शिवाजी का एक सेनापति है। और ये स्थान है राजगढ़ दुर्ग का एक दालान यानी कि बरामदा। और समय है सन 1648 ईस्वी का। संध्या का समय है। दाहिनी और दालान का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। दालान के सामने किले का एक खुला मैदान है। मैदान के इस ऊंचे स्तंभ पर भगवा रंग का मराठा झंडा फहरा रहा है। दालान में जाजम बिछी है। उस पर कम ख्वाब की गद्दी पर मसनद के सहारे शिवाजी वीरासन में बैठे हैं। यह कम ख्वाब यानी कि रंगीन बूटीदार कपड़ा है, और मसनद गोल बड़ा तकिए को कहा जाता है, और वीरासन मतलब एक बैठने का जो है वो ढंग होता है, उसे कहा जाता है। दालान के द्वार पर शस्त्रों से सुसज्जित दो मावली श्री रक्षक खड़े हुए हैं। यहाँ पे जो है मावली जो है एक जाति है योद्धाओं की। बाईं ओर मोरोपंत पिंगले का प्रवेश होता है। मोरोपंत अभिवादन करते हैं शिवाजी को। श्रीमंत, यहाँ पे श्रीमंत जो है शिवाजी को कह रहे हैं। श्रीमंत सरकार, सेनापति आवाजी सोनदेव कल्याण प्रांत को जीत वहां का सारा खजाना लूट कर आ गए हैं। शिवाजी चौंक कर कहते हैं, अच्छा? और मोरोपंत की ओर देखते हुए, बैठो पेशवा, बड़ा शुभ संवाद लाए। आवाजी सोनदेव है कहाँ? मोरोपंत वीरासन से बैठकर श्रीमंत की सेवा में अभी उपस्थित हो रहे हैं। कुछ देर वहां पे निस्तब्धता यानी कि चुप्पी और शांति छा जाती है। शिवाजी और मोरोपंत दोनों उत्सुकता से बाईं ओर देखते हैं। कुछ ही देर में आवाजी सोनदेव बाईं ओर से आते हुए दिखाई देते हैं। उसके पीछे हम्मालों का एक बड़ा भारी झुंड है। हम्माल यहाँ पे मजदूर को कहा गया है। हर हम्माल के सिर पर एक हारा यानी कि बड़ा भारी टोकना है। हम्मालों के झुंड के पीछे पालकी है। पालकी बंद है। आवाजी सोनदेव भी अधेड़ अवस्था का ऊंचा पूरा मनुष्य है। वेशभूषा मोरोपंत के सदृश है, सदृश यानी कि समान है। आवाजी सोनदेव दालान में आकर शिवाजी को अभिवादन करते हैं। हम्मालों का झुंड और पालकी दालान के बाहर रहते हैं। अब शिवाजी जो हैं आवाजी सोनदेव को कहते हैं, बैठो आवाजी, कल्याण विजय पर तुम्हें बधाई है। आवाजी सोनदेव बैठते हुए, बधाई है श्रीमंत सरकार को। शिवाजी, कहो पैदल मावलियों ने अधिक वीरता दिखाई या हेटकरियों ने? बच्चों, यहाँ पे मावली और हेटकरी ये दोनों जातियां हैं। आवाजी सोनदेव कहते हैं, इनमें भी दोनों ने ही श्रीमंत। शिवाजी, सेना के अधिपति कैसे रहे? आवाजी सोनदेव कहते हैं, पैदल के अधिपति नायक, हवालदार, जुमलादार और 1000 तथा घुड़सवारों के अधिपति हवालदार, जुमलादार और सूबेदार, सभी का काम प्रशंसनीय रहा श्रीमंत सरकार। शिवाजी हमाल की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, हमाल बच्चों यहाँ पे मजदूर को कहा गया जो सामान उठाकर लाए हैं। कल्याण का खजाना भी लूट लाए, बहुत माल मिला। आवाजी सोनदेव, श्रीमंत सारा खजाना लूट लिया है
और इतना माल मिला जितना कि अब तक किसी लूट में ना मिला था। चांदी, सोना, जवाहरात, ना जाने क्या क्या मिला। मैं तो समझता हूँ श्रीमंत, केवल दक्षिण ही नहीं, उत्तर की भी विजय इस संपदा से हो सकेगी। अब वो आवाजी सोनदेव शिवाजी को कह रहे हैं कि जो हमने ये सामान लूटा है, जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात हमने यहाँ पे जीत कर आए हैं, तो इससे हम अन्य विजय भी, अन्य जो लड़ाइयाँ लड़ सकेंगे, उसके लिए हमें बड़ा आसानी हो जाएगी। तो शिवाजी हमालों के पीछे पालकी को देखकर, उस मेणा में क्या है? आवाजी सोनदेव मुस्कुराते हुए, उस मेणा में श्रीमंत इस विजय का सबसे बड़ा तोहफा है। शिवाजी उत्सुकता से आवाजी सोनदेव की ओर देखते हुए, अर्थात? आवाजी सोनदेव कहते हैं, श्रीमंत, कल्याण सूबेदार अहमद की पुत्र वधू के सौंदर्य का वृत्त कौन नहीं जानता? उसे भी श्रीमंत की सेवा के लिए बंद करके लाया हूँ। जब शिवाजी ये बात सुनते हैं, शिवाजी की सारी प्रसन्नता एक लुप्त हो जाती है। उनकी भ्रिकुटी चढ़ जाती है और नीचे का होंठ ऊपर के दांतों के नीचे आ जाता है। आवाजी सोनदेव शिवाजी की परिवर्तित मुद्रा देखकर घबरा सा जाता है। मोरोपंत एकाएक शिवाजी की ओर देखता है। कुछ देर निस्तब्धता सी रहती है, कुछ देर चुप्पी और शांति सी हो जाती है, क्योंकि शिवाजी का जो चेहरा है क्रोध से तमतमा उठता है। शिवाजी अब भराए हुए स्वर में बोलते हैं, मेणा को तत्काल इस पड़वी में लाओ। आवाजी सोनदेव जल्दी से दालान के बाहर जाता है। शिवाजी एकटक पालकी की ओर देखते हैं। मोरोपंत शिवाजी की तरफ। कुछ ही पलों में पालकी दालान में आ जाती है। जो ही पालकी दालान में रखी जाती है, त्यों ही शिवाजी जल्दी से पालकी के निकट पहुंचते हैं। मोरोपंत शिवाजी के पीछे चला जाता है। शिवाजी आवाजी सोनदेव से कहते हैं, खोल दो मेणा आवाजी। आवाजी सोनदेव मेणा के दरवाजे खोलता है। दरवाजे खुलते ही अहमद की पुत्रवधू उसमें से निकलकर चुपचाप एक और सिकुड़कर खड़ी हो जाती है। वह परम सुंदरी युवती है, वेशभूषा मुगल स्त्रियों के सदृश है। शिवाजी अहमद की पुत्रवधू से कहते हैं, माँ, शिवा अपने सिपह सालार की नामाकूल हरकत पर आपसे मुआफ़ी चाहता है। आह, कैसी अजीबो गरीब खूबसूरती है आपकी। आपको देखकर मेरे दिल में सिर्फ एक बात उठ रही है। कहीं मेरी माँ में आपकी सी खूबसूरती होती तो मैं भी बदसूरत ना होकर एक खूबसूरत शख्स होता। माँ, आपकी खूबसूरती को मैं सिर्फ एक काम में ला सकता हूँ। उसका हिंदू विधि से पूजन करूँ, उसकी इस्लामी तरीके से इबादत करूँ। आप जरा भी परेशान ना हो माँ। आपको आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ आपके शोहर के पास पहुंचा दिया जाएगा, बिना देरी के, फौरन। अब शिवाजी आवाजी सोनदेव की ओर घूमकर कहते हैं, आवाजी, तुमने ऐसा काम किया है जो कदापि क्षमा नहीं किया जा सकता। शिवा को जानते हुए, निकट से जानते हुए भी तुम्हारा साहस ऐसा घृणित कार्य करने के लिए कैसे हुआ? शिवा ने आज तक किसी मस्जिद की दीवार में बाल बराबर दरार भी नहीं आने दी। शिवा को यदि कुरान की पुस्तक मिली तो उसने उसे सिर पर चढ़ा उसके एक पन्ने को भी किसी प्रकार की क्षति पहुंचाए बिना मौलवी साहब की सेवा में भेज दिया। हिंदू होते भी शिवा के लिए इस्लाम धर्म पूज्य है। इस्लाम के पवित्र स्थान, उसके पवित्र ग्रंथ सम्मान की वस्तुएं हैं। शिवा हिंदू और मुसलमान प्रजा में कोई भेदभाव नहीं समझता। अरे, उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक तक हैं। वह देश में हिंदू राज्य नहीं, सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहता है। आतेताइयों से सत्ता का अपहरण कर उदार चेताओं के हाथों में अधिकार देना चाहता है। फिर परिस्त्री, अरे परिस्त्री तो हरेक के लिए माता के समान है। जो अधिकार प्राप्त जन हैं, जो सरदार हैं या राजा, उन्हें तो इस संबंध में सबसे अधिक विवेक रखना आवश्यक है। अब कुछ देर रुककर फिर शिवाजी आवाजी सोनदेव से कहते हैं, तो क्या तुम मेरी परीक्षा लेना चाहते थे? इसलिए तो तुमने यह कार्य नहीं किया। शिवा ये लड़ाई झगड़े, ये लूटपाट व्यक्तिगत सुखों के लिए कर रहा है? क्या स्वयं चैन उड़ाना उसका उद्देश्य है? तब तो ये रक्तपात,
ये लूटमार घृणित कृतियां हैं। शिवा में यदि शील नहीं तो उसके सेनापतियों सरदारों को शील का स्पर्श तक नहीं हो सकता। फिर तो हम में और इंद्रिय लोलुप लुटेरों और डाकुओं में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। अरे तब तो हमारे जीवन से हमारी मृत्यु, हमारी विजय से हमारी पराजय कहीं श्रेष्ठकर हैं। अब शिवाजी मोरोपंत से बात करते हुए कहते हैं, आह पेशवा, यह मेरे एक सेनापति ने क्या कर डाला। लज्जा से मेरा सिर आज पृथ्वी में नहीं पाताल में घुसा जाता है। इस पाप का ना जाने मुझे कैसा प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ रुककर पेशवा, इस समय मैं केवल एक ही घोषणा करता हूँ, भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो उसका सिर उसी समय धड़ से अलग कर दिया जाएगा। शिवाजी का सिर नीचे झुक जाता है। अहमद की पुत्रवधू कनखियों से शिवाजी की ओर देखती है। उसकी आंखों में आंसू छलछला आते हैं। मोरोपंत शिवाजी को देखता है और आवाजी सोनदेव घबराहट भरी दृष्टि से मोरोपंत की ओर। तो बच्चों, आपने ये एकांकी बड़े ध्यानपूर्वक, मुझे पता है, सुना होगा और समझने का प्रयास भी किया होगा। आपको समझ भी आया होगा। तो बच्चों, मैं इस एकांकी का सार आपको बताती हूँ। इसमें जिस घटना का वर्णन हुआ है कि आवाजी सोनदेव जो सेनापति हैं शिवाजी के, वो कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त करके आए हैं। वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो मोरोपंत जो है शिवाजी को समाचार देता है कि आवाजी सोनदेव आ गए हैं और उनके आने पर उनका स्वागत भी किया जाता है। शिवाजी जो हैं देखते हैं कि वो कल्याण प्रांत को तो जीत आए हैं, साथ में हीरे जवाहरात सोना चांदी ये भी लेकर आए हैं ताकि उनकी आगे की लड़ाइयाँ लड़ना आसान हो जाएगा। तो लेकिन जब वो देखते हैं कि एक उनके साथ एक पालकी भी है और जिसे मेणा कहा गया यहाँ पे, वो पूछते हैं कि इस मेणा में क्या है। तो आवाजी सोनदेव बड़े खुश होकर जैसे उन्हें बताते हैं कि इसके अंदर एक अहमद जो है, सूबेदार अहमद, कल्याण के जो सूबेदार अहमद हैं, उनकी पुत्र वधू जो है इसमें है, वो आपके लिए लेके आए हैं। तो उसी समय शिवाजी को बहुत गुस्सा आता है उन्हें, क्योंकि उन्हें ये कार्य बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो स्त्रियों का सम्मान करते हैं, इज्जत की दृष्टि से देखते हैं उन्हें। तो वो उस समय उससे पुत्रवधू से, अहमद की पुत्रवधू से माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि मैं अपने सिपह सालार की नामाकूल हरकत पर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत लज्जित हूँ और आपको जो है आपके शोहर के पास बड़ी हिफाजत के साथ पहुँचा दिया जाएगा। और उसके पश्चात वो बड़े क्रोधित होते हैं आवाजी सोनदेव पर कि ये तुमने कैसी हरकत की है और क्या तुम मुझे इस तरह का समझते हो। तो बहुत ज़्यादा आपने देखा है कि इस एकांकी में वो उनके सामने बहुत ज़्यादा कुछ उसे डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं। और फिर वो मोरोपंत से कहते हैं कि ये मेरे सेनापति ने कैसा घृणित कार्य कर दिया है और अब अगर कोई ऐसा घृणित कार्य करेगा तो उसका जो आने वाले समय में तो उसका सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो इस तरह आपने बच्चों देखा। तो आपको इस एकांकी को सुनने के बाद, समझने के बाद यहाँ पता चलता है कि अगर शिवाजी जो हैं अगर कुछ युद्ध कर रहे थे, उन्होंने युद्ध किए और कुछ किलों को विजय प्राप्त की, तो वो भारत का जो खोया हुआ गौरव था, भारत का जो आत्मविश्वास था, भारत के लिए वो एक साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे वो। लेकिन इसके साथ ही वो अपने कुछ उनके जो उदार चरित्र के, उनके उदात्त चरित्र के कुछ जो गुण हैं वो उन्हें भूले नहीं थे। वो अपने नैतिक मूल्यों को, अपने नैतिक मापदंडों को उन्होंने अपने साथ ही रखा, जीवन भर साथ रखा। तो उसमें सबसे प्रमुख वो जिस पर वो ध्यान देते थे वो था कि उनके लिए स्त्री जो थी, कोई पर स्त्री जो थी, वो उनके लिए बड़ी सम्मान, उसके प्रति बड़ा सम्मान था और असीम सम्मान था। वो
स्त्री सम्मान के कट्टर पक्षधर थे और वो नहीं चाहते थे भी कोई भी स्त्री का, महिला का, औरत का अपमान करे। तो उन्होंने ये सबको हिदायतें भी दे रखी थी कि अगर कहीं युद्ध होता है और तो वहाँ पे स्त्रियों को बंदी ना बनाया जाए, उनका कोई अपमान ना किया जाए। बच्चों, शिवाजी जो थे वो सब राज्य, सब स्वदेश और सर्वधर्म, सब भाषा के पक्षधर थे। उसके पुनरुत्थान के लिए बहुत कार्य कर रहे थे। लेकिन इसके साथ वो अगर अपने धर्म को या अपने अन्य राज्यों पर जो है विजय प्राप्त कर रहे थे, तो लेकिन वो दूसरों के धर्म को जो है नहीं चाहते कि दूसरों के धर्म का किसी तरह अपमान हो। तो उन्होंने ये सब अपने एक नियम बनाए हुए थे, नैतिक नियम बनाए हुए थे कि दूसरों के धर्म का अपमान नहीं करना, दूसरों के जो धर्म ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनको भी बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखना है, उनको बड़ी हिफाजत से उनको लौटा देना है, उनका किसी तरह अपमान नहीं होना चाहिए। तो एक अगर देखा जाए तो शिवाजी के सेना में, उनके प्रशासन में जो है बहुत सारे मुस्लिम थे जो बड़े ऊंचे ओहदों पर, ऊंचे पदों पर थे और उन्होंने किसी तरह का कोई किसी से भेदभाव नहीं करते थे। और दूसरी ओर अगर वो मराठों की बात की जाए तो हमारे हिंदुओं में ऊंच नीच का जो है भेदभाव इस तरह की चल रही थी, तो उन्होंने भी इस ऊंच नीच को ध्यान में ना रखकर बहुत सारे निम्न कुलीन वर्ग के जो लोग थे, युवक थे, उनको अपनी सेना में लिया था, अपने प्रशासन में लिया था। वो उनके निजी जीवन में भी थे। तो उन्होंने इस तरह आप देखते हैं कि उनके स्वरूप के बहुत सारे गुणों को जो है इस एकांकी के माध्यम से आपके सामने जो है प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, अब हम अभ्यास करने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, शिवाजी कौन थे? शिवाजी मराठा वीर सैनिक थे, भारत के राष्ट्रीय गौरव के ध्वज थे। उन्होंने अनेक युद्ध किए और अनेक किलों का निर्माण किया। मोरोपंत कौन था? मोरोपंत शिवाजी का एक पेशवा था। आवाजी सोनदेव कौन थे? आवाजी सोनदेव एक सेनापति थे जो बहुत ही बहादुर और वीर थे। शिवाजी का सच्चा स्वरूप को दर्शाती इस पाठ की घटना किस समय की है? शिवाजी का सच्चा स्वरूप को दर्शाती यह घटना उस समय की है जब आवाजी सोनदेव जो है कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद को पराजित करने के लिए गए थे। मोरोपंत शिवाजी को आकर क्या शुभ समाचार देता है? मोरोपंत शिवाजी को आकर शुभ समाचार देता है कि कल्याण प्रांत पर विजय प्राप्त करके आवाजी सोनदेव वापिस आ गए हैं। आवाजी सोनदेव ने शिवाजी को सबसे बड़े तोहफे के बारे में क्या बताया? आवाजी सोनदेव ने शिवाजी को सबसे बड़े तोहफे में बताया कि वे कल्याण सूबेदार की पुत्रवधू को बंदी बनाकर लाए हैं। शिवाजी की प्रसन्नता एकाएक लुप्त क्यों हो गई? जब उन्होंने ये समाचार सुना और देखा कि कल्याण प्रांत की पुत्रवधू को आवाजी सोनदेव जो है बंदी बनाकर लाए हैं, तो उन्हें ये कार्य जो है अमानवीय कार्य लगा, क्योंकि वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की सुरक्षा करते हुए से क्या आश्वासन दिया? शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की सुरक्षा करते हुए उसे आश्वासन दिया कि आपको आराम, इज्जत, खबरदारी और हिफाजत के साथ आपके शोहर के पास पहुंचा दिया जाएगा। शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? शिवाजी पर स्त्री को माँ के समान मानते थे। शिवाजी ने अंत में क्या घोषणा की? शिवाजी ने अंत में घोषणा की कि भविष्य में भी यदि कोई ऐसा घृणित कार्य करेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। तो बच्चों, ये प्रश्न जो हैं ख़त्म हो गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अब ये अभ्यास जो है ख़त्म हो गया है। आगे का अभ्यास कार्य आप खुद करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। जितना भी कार्य हमने यहाँ पे किया है वो सब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। और
इस प्रकार के एकांकी और भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।